लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था शियो का फ्रेंड उसे ब्रेकअप करने को बोलता है। उधर यांग जाओ से हेल्प मांगता है। तो चलिए यहीं से देखते हैं आगे क्या होता है। यांग के पास किसी का मैसेज आता है। जाओ बोलता है क्या हुआ। यांग हंसते हुए बोलता है मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, सो मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाओ मन में सोचता है आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, ये अजीब तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीओ जाओ से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रहा होता है और बोलता है क्यों, हमें ब्रेकअप क्यों करना चाहिए। मुझसे ब्रेकअप करने के बाद वो क्या करेगा, क्या वो दूसरों के साथ डेट पर जाएगा या फिर उसके साथ सोएगा। और वहीं मैं उसके साथ दोस्ती भी नहीं कर सकता। ब्रेकअप से पहले वो कितना अच्छा था, हम दोनों 7 साल तक एक साथ रहे, बट अब वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। क्या वो सच में इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ना चाहता है। जाओ मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। वो ऑफिस पहुंच जाता है, टाइम देखता है और बोलता है उसके आने का टाइम हो गया। तभी वो जाओ को सॉन्ग शिव के साथ देखता है और मन में बोलता है ओ तो तुम उस सॉन्ग शिव के साथ थे। जाओ उसके पास आता है और बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। शिव बोलता है बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो घर चलते हैं। जाओ बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कार है, और वहाँ से जाने लगता है। शिव बोलता है मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करता रहा बट तुमने रिप्लाई नहीं किया। मुझे तुमसे बात करना है इसलिए मेरे साथ चलो। जाओ गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें लोगों की भाषा समझ नहीं आती, कितनी बार बोलूं कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जाओ सॉन्ग शिव का हाथ पकड़ता है और चलने के लिए बोलता है। शिव उन दोनों के बीच में आ जाता है और बोलता है जाओ तुम कहाँ जा रहे हो। जाओ गुस्से से बोलता है डेट करने, अब पता चल गया ना, अब तो अकेला छोड़ दो। शिव उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, तुम्हें क्या लगता है जाओ कि मैं तुम्हें उस सॉन्ग शिव के साथ जाने दूंगा। जैसा तुम सोच रहे हो जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी सॉन्ग बोलता है ब्रदर हे। शिव उस लड़के से बोलता है क्या तुमने अभी क्या बोला, ब्रदर हे। शिव को ऐसा लगता है कि केवल वही है जो जाओ को ब्रदर हे बोल सकता है। वो मन में बोलता है सॉन्ग शिव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ब्रदर हे बोलने की। और उससे पूछता है तुम्हें किसने बोला कि तुम उसे ब्रदर हे बोलोगे। तभी जाओ बोलता है सॉन्ग शिव तुम्हें अब जाना चाहिए। सॉन्ग बोलता है मिस्टर जाओ क्या हम डिनर करने नहीं जाएंगे। जाओ बोलता है किसी और दिन चलेंगे बट अभी के लिए तुम्हें जाना चाहिए। सॉन्ग शिव वहाँ से चला जाता है। जाओ शिव से बोलता है अब तो परेशान करना बंद करो। शिव जाओ को कार में डाल देता है। जाओ बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शिव तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शिव मन में बोलता है वो सॉन्ग शिव के साथ इतने अच्छे से पेश आता है बट इग्नोर करने से तो अच्छा ही है कि वो मेरे पे गुस्सा कर रहा है। और उससे बोलता है मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मेरे से ब्रेकअप करना क्यों चाहते हो। क्या ये मेरे और जॉमिंग के रिश्ते की वजह से है। जाओ बोलता है तुम जाना चाहते हो। शिव बोलता है या। जाओ बोलता है क्योंकि तुम उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हो। शिव बोलता है क्या। जाओ बोलता है कुछ भी नहीं। जाओ अपने पास्ट को याद करते हुए मन में बोलता है शुरुआत के कुछ सालों तक हम कितने खुश थे। जियो हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करता था। हम दोनों सुबह उठते टाइम और सोते टाइम डेली किस करते थे। लिली को बड़ा करना ही हमारा गोल था। वो मुझे ब्रदर हे कहना पसंद करता था, उसे मुझे देखकर स्माइल करना पसंद था। बट कुछ सालों के बाद उसने मुझे ब्रदर हे कहना कम कर दिया और ना ही मुझे देखकर स्माइल करता था। उसका किस करना जैसे वो दिखावा कर रहा हो। यहाँ तक कि हम दोनों बहुत कम बात करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच में कुछ ऐसा है जो हमें अलग कर रहा है। मैं उसकी आवाज़ तो सुन सकता था लेकिन उसके दिल को महसूस नहीं कर सकता था। जब मैंने उसे उस जॉमिंग के साथ देखा था उसके पहले से ही वो मुझसे बात नहीं करता था। ये वही महीना है जब सीओ घर में होते हुए भी मुझे इग्नोर करता था। वो पूरे दिन बिल्कुल शांत रहता था। उसकी स्माइल देखे हुए कितने दिन हो गए थे, यहाँ तक कि मैं ये तक भूल गया था कि वो हंसते हुए दिखता कैसा है।
अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शियो बोलता है अगर ये सब इसलिए है क्योंकि मैं जोमिंग के साथ घूमने गया था तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी कंपनी में बोल दूंगा कि उसके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसे कैंसिल कर दे। इसके अलावा तुम जो करना चाहते हो या फिर जहाँ भी जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। जाओ बोलता है शियो ऐसी बात नहीं है। शियो बोलता है तो बताओ ना कैसी बात है, या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा इसलिए तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। जाओ बोलता है क्या ऐसा नहीं है। शियो बोलता है मुझे बस ये लगा कि जोमिंग मेन रोल के लिए फिट है इसलिए मैंने उससे बात की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जाओ उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके करीब जाकर बोलता है शियो तुम अभी भी यंग हो, हॉट भी हो, हैंडसम, रिच और पावरफुल भी हो। न जाने कितने लोग तुम्हारे साथ वो करने के लिए बाहर घूम रहे हैं। इस बार फू जूमिंग है, अगली बार बेली जूमिंग होगा, फिर कोई दूसरा होगा। ऐसे ही तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आएंगे जिनके पास अच्छी से अच्छी पर्सनालिटी होगी, तो उस टाइम तुम क्या करोगे। शियो बोलता है मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो किसी के साथ भी वो कर लूँ। जाओ उससे दूर हो जाता है और कहता है मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं। शियो बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जाओ बोलता है शियो तुम जानते हो ना कि मुझे सफाई पसंद है। पास्ट में जब बेडशीट्स गंदी हो जाती थी तो अगर मैं सो भी रहा होता था तो जगकर पहले उसे बदलता था। मेरे लिए लोग भी उसी तरह हैं। जिस दिन तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर लोगे उस दिन मैं तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दूंगा और मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। बट मुझे नहीं पसंद कि मैं उस टाइम का वेट करूं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा देगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। शियो बोलता है मेरे और जोमिंग के रिश्ते की वजह से तुम्हारा भरोसा टूटा है राइट। जाओ उसके फेस को टच करते हुए बोलता है फाइनली तुम्हें पता चल गया। शियो बोलता है अगर मैं तुम्हें ये भरोसा दिला दूं कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है तब तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना। जाओ बोलता है तो उस जोमिंग के साथ तुम्हारा रिश्ता केवल बिजनेस के लिए था, बट मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं। हम दोनों 7 साल एक साथ रहे, सो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग का इतनी जल्दी गायब होना असंभव है। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि अब से हम दोनों अपनी लाइफ जिएं। तुम्हें आगे से अपना ख्याल रखना होगा और ज़्यादा ड्रिंक भी मत करना। तुम्हारे असिस्टेंट की सैलरी काफ़ी हाई होती है इसलिए उसी से काम कराना। शियो उदास होकर बोलता है सो तुम अभी भी ब्रेकअप करना चाहते हो। जाओ बोलता है या इन 7 सालों में ऐसे कई पल आए जो हमने साथ में गुजारे। तुम्हारे साथ गुजारे गए 7 सालों का मुझे कोई अफसोस नहीं है, बट इसके बाद हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। शियो फ्यूचर में हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।